हम लोगों के साथ में जो हमें सुन रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं टेलीग्राम के माध्यम से या फिर जूम के माध्यम से, आप सभी लोगों को आज के हमारे इस जूम वेबिनार और मीटिंग में मैं इम्तियाज कर्नाटक से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एंड वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, जैसे कि हमारे जितेंद्र सर ने बताया कि शुरुआत में ही कि हम आज यहाँ पे एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज लेने वाले हैं एआई टेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग। यस माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पूरी जानकारी देखेंगे कि किस तरह टेक्नोलॉजी एआई यहाँ पे स्टार्ट किया है और अभी यहाँ पे वो हमारे आने वाले जीवन में, हमारे आने वाले समय में हम लोगों की जिंदगी को किस तरह वो एक परिवर्तन लाने वाला है। ये हम आज स्टार्टिंग से के लास्ट तक देखेंगे। और फ्रेंड, उससे पहले हमें कुछ और चीजें भी देखनी होंगी जो कि एक टेक्नोलॉजी के ऊपर में बिहाफ है। यानी फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे आज मौजूद हैं इस जनरेशन 20th जनरेशन में। तो आज से हम करीबन सालों पहले जाकर देखें, यानी हमारे जो ग्रैंडफादर और हमारे जो पिताजी थे, उनकी उम्र जब हमारी उम्र के थे, यानी उनकी उम्र जब 20, 25, 30 साल के थे, यानी आज से 50 से 60 साल की जिंदगी को, लाइफ को अगर हम खंगाल कर देखें, रिवर्स में ले जाकर देखें, बैकवर्ड में ले जाकर देखें, तो क्या उस जमाने में, जो उस जनरेशन में जो भी एक्टिविटीज, जो बिजनेस था, जो भी सिचुएशन थी, क्या वो आज मौजूद है? बिल्कुल नहीं है। उस उस टाइम की जो भी वहां पे बिजनेसेस थे या जो भी वहां पे क्लाउड्स थे, जो भी कुछ था, वो आज बिल्कुल नहीं है। और आज जो था उस समय कुछ नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सब कुछ बदल चुका है। अब ये बदलाव का कारण क्या है? टेक्नोलॉजी। जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो कि एक टेक्नोलॉजी हमारे लाइफ में कैसे प्ले करता है, हमारे लाइफ में और हमारे बिजनेसेस। बिजनेस मतलब जो भी हम ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं या फिर ऑफलाइन भी कर रहे हैं। ऑनलाइन बिजनेस अगर हम कर रहे हैं तो वो हमारे ऑनलाइन बिजनेस में टेक्नोलॉजी क्या रोल कर रहा है और टेक्नोलॉजी का एक रोल से, उसके प्ले से हमारे बिजनेसेस में क्या सपोर्ट से क्या ग्रोथ हो रही है। और हमारे लाइफ में जो परिवर्तन आ रही है, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे कि लाइफस्टाइल हो गया, लिविंग स्टाइल हो गया, हमारे फिर भी और भी बहुत सारे जो भी चेंजेस होते हैं बिजनेसेस में, ये सब चेंजेस कहाँ से हो रही है? इनके पीछे एक ही बात है, एक ही राज है, वो है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अलावा कोई और बात नहीं है। जो टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी चीज है दुनिया के अंदर में कि आपकी, मेरी और आने वाले जनरेशन की और जो पिछले चलेगी जनरेशन की, सभी की जिंदगी ये टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से चेंज करती है हर चीज में। तो वही टेक्नोलॉजी को ही आज हम जानेंगे कि शुरुआत से लेकर लास्ट तक कि वो हमें आने वाले समय में किस तरह हम परिवर्तन अपने लाइफ में आने वाले में फ्यूचर को देखने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे टेक्नोलॉजीज की अगर बात चल रही है तो हम यहाँ पे एक डिसरप्टिव की वर्ड को भी यूज करेंगे। डिसरप्टिव का मतलब हमें समझना होगा कि ये क्या है। डिसरप्टिव का मतलब होता है कि एक विनाशकारी, यानी एक खत्म कर देने वाली चीज को डिसरप्टिव कहते हैं। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, आज हम हर घर के अंदर में मोबाइल है, हर एक व्यक्ति के पास मोबाइल है और हर घर में एक टेलीविजन है। तो क्या आज हमारे घर में टेलीविजन है तो क्या हमारे पास वो टेलीविजन है जो आज से 20-25 साल पहले थे, जो डूम वाले थे, इतने बड़े, इतने मोटे आते थे? नहीं है। आज हमारे पास एलईडी एंड एलसीडी टेलीविजन थे। जो 20-25 साल जो हमारे पास में जो मोबाइल्स थे, इतने मोटे, इतने लंबे, क्या आज हमारे पास है? बिल्कुल नहीं। आज हमारे पास स्मार्टफोन्स है। तो वो सारी चीजें कहाँ गई? वो धीरे धीरे करके जब टेक्नोलॉजी बिल्ड होके ग्रो होती गई, तो उन टेक्नोलॉजीज के साथ साथ में सारे के सारे प्रोडक्ट्स के अंदर नए नए फीचर्स ऐड होते गए, नए नए चीजें ऐड होती गई। उन फीचर्स को, उनके स्पेसिफिकेशन को देखते हुए मैं, आप और पूरे वर्ल्ड के सारे ह्यूमन बींग्स अपने आप को भी चेंज किए और अपने यूटिलिटीज के गैडगेट्स को भी सबको चेंज किया। तो ऐसे ही प्रोडक्ट्स को, गैडगेट्स को, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स को चेंज करने वाली चीज, जो खत्म कर देने वाली चीज को ही डिसरप्टिव कहते हैं। और माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जब भी कोई नया मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट आता है तो वो प्रोडक्ट, जो करंट जो भी प्रोडक्ट होता है या करंट जो भी बिजनेस होता है, ସବୁ ଜିନିଷ उस ପଡା बिजनेस उस बिजनेस और उस प्रोडक्ट या उस गैडगेट में जो भी फ्यूचर्स है, जो भी बेनिफिट्स हैं, उससे बेटर ही नया प्रोडक्ट आता है दुनिया में, तो उससे नया ही लेकर आता है, उससे बेटर ही लाता है।
तो उस नए चीज जैसे ही प्रोडक्ट आता है तो नए पुराने लोग उन पुराने प्रोडक्ट्स को धीरे धीरे करके अवॉइड करके नए चीजों के साथ अपने आप को इंटीग्रेट करके नए चीजों के साथ, नए प्रोडक्ट्स के साथ, नए टेक्नोलॉजी के साथ में आगे निकल जाते हैं। तो इसी को डिसरप्टिव कहते हैं। तो टेक्नोलॉजीज में डिसरप्टिव के जैसे कि 5 डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज है, जैसे कि आईओटी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, दूसरा है वर्चुअल रियलिटी, तीसरा है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, उसके बाद ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, उसके बाद एआई टेक्नोलॉजी। यानी दुनिया का सबसे एंड टॉप मोस्ट, टॉप प्रायोरिटी, फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक एक करके हम सारे टेक्नोलॉजीज के जस्ट बेसिक को देखेंगे और उसके बाद एआई टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से देखेंगे। तो अभी आईओटी क्या है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आईओटी का मतलब होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी दुनिया में ऐसे कई सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिन्हें यूज करने के लिए इंटरनेट की हेल्प चाहिए, इंटरनेट की मदद चाहिए। इंटरनेट के साथ ही उस प्रोडक्ट को यूज कर सकते हैं, नहीं तो उस प्रोडक्ट का यूज ही नहीं है इस दुनिया में। तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स को, इंटरनेट से यूज होने वाले प्रोडक्ट्स को ही आईओटी कहते हैं। जैसे जैसे कि आपका यहाँ पे स्मोक डिटेक्टर है, सीसी कैमरास है, पोल्यूशन कंट्रोलर्स है, मोबाइल्स है, टैब है, ट्रांसलेटर है, टैबलेट्स, स्मार्ट लॉक, बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसे यूज करने के लिए आपको आईओटी यानी इंटरनेट की एक हेल्प चाहिए। तो उन्हीं प्रोडक्ट को आईओटी कहते हैं। इसके बाद माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे दूसरा जो टेक्नोलॉजी आया है इस दुनिया में वो है एक वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी। यानी नाम से ही हम समझ सकते हैं, एक वर्चुअल और एक रियलिटी। यानी वर्चुअल यानी एक नकली, वर्चुअल मतलब एक नकली, डुप्लीकेशन, रियलिटी मतलब एक ओरिजिनल, और टेक्नोलॉजी एक परिवर्तन। यानी हम इससे ही समझ सकते हैं कि एक वर्चुअल रियलिटी टेक्नोलॉजी का मतलब एक ऐसा सिम्युलेटेड एनवायरनमेंट, एक नकली वातावरण को एक रियलिटी में कन्वर्ट करने वाला एक गैडजेट है, जिसे हम पहनकर, इसे हेड माउंटेड गैडजेट कहते हैं, जिसे हम पहनकर अपने 6 इंच का स्क्रीन का मोबाइल, यानी 4 इंच से लेके 6 इंच के स्क्रीन के मोबाइल को उस गैडजेट में फिट करके अगर हम उस गैडजेट के द्वारा हम कोई भी मूवी, स्पोर्ट्स क्लिप, न्यूज कुछ भी देखते हैं, तो फ्रेंड्स हम देख रहे हैं एक वर्चुअल, लेकिन उसका फील और उसका रियलाइजेशन हमें इस तरह करवाता है कि वो एक रियलिटी में कन्वर्ट हो जाता है। यानी 360 डिग्री के एंगल में हम उस चीज को देखते हैं, जो भी हम देख रहे हैं हमें ऐसा फील कराता है कि हम खुद उस कैरेक्टर में मौजूद है और हम खुद उस कैरेक्टर में फील करेंगे कि हम उसमें मौजूद होकर हम काम कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं या फील कर रहे हैं। इस तरह का एक गैजेट है जिसे वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ये 360 डिग्री में दिखाता है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ जस्ट एक स्क्रीन पे इतना ही दिखाएगा, ऐसा नहीं, बल्कि पूरे 360 में जहां आप अपना फेस को रोटेट करेंगे वैसे ही वो स्क्रीन को भी रोटेट करेगा और वहां की भी चीजें आपको दिखेंगी। तो इस तरह ये एक वर्चुअल रियलिटी का एक हेड माउंटेड गैजेट आपको मतलब हेल्प करता है। अब ये मेजर प्ले स्टेशन पे ये वर्क करके सपोर्ट करता है, जैसे HTC व्यू है, एक्लॉस है, रिफ्ट है, प्ले स्टेशन है, VR है, PVSR है। ऐसे मेजर मेजर मतलब स्टेशन पे भी ये टेक्नोलॉजी काम करता है। अब नेक्स्ट माय डियर फ्रेंड्स आता है तीसरा जो टेक्नोलॉजी है वो है 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी क्या है? एक ऐसी मशीन जो एडेप्टिव मैन्युफैक्चरिंग से होती है, जो एक ऐसी मशीन जो कि एक 3D डायमेंशनल के प्रोजेक्ट को लेयर बाय लेयर, वो डिजाइन को मतलब लेयर बाय लेयर में कंस्ट्रक्ट करके हमारे सामने एक रियल प्रोडक्ट में वो देती है। अब इसका जो डिजाइनिंग होता है वेरियस सॉफ्टवेयर्स में होता है, जैसे कि ऑटो कैड के 2D मॉडल में होता है, 3D मॉडल में होता है, 3D मैक्स में होता है, एक्सट्रूडिंग में होता है। ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं दुनिया में जो कि एक लैपटॉप और पीसी में उस डिजाइन को क्रिएट किया जाता है। और उस डिजाइन क्रिएट करने के बाद उस सिस्टम को उस मशीन के साथ में प्लग करके जब हम कमांड देते हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, तो जो भी हम यहाँ पे जो भी हमने डिजाइन किया हुआ जो प्रोडक्ट होता है, वो लेयर बाय लेयर वो मशीन वहां पे उसको प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है। अब इसमें यूज होने वाली कौन सी प्रोडक्ट है? थर्मोप्लास्टिक मटेरियल यूज होता है, और उसके बाद में मेटल्स का पाउडर यूज होता है, रिसाइंस होता है, सिरेमिक्स होता है, और भी कुछ चीजें हैं जो भी इसमें यूज होते हैं इस मशीन में और उस प्रोडक्ट को यूज बनाने के लिए।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें फ्रेंड्स, तो 3D मशीन के द्वारा हम एक छोटे से छोटे बच्चों के खिलौने से लेके बड़े से बड़े रहने वाले घर भी बना सकते हैं। जैसे कि आप देखो मद्रास, चेन्नई जो है, चेन्नई एक तमिलनाडु का एक सिटी कैपिटल, वहां पे मद्रास सिटी है, उसमें एक कॉलेज है। उस कॉलेज के कैंपस में कुछ स्टूडेंट्स ने इस मशीन के द्वारा अपना एक घर बनाया है, अपना एक घर बनाया है केवल 7 दिनों में। और उस घर में ऐसा भी सारा फैसिलिटीज है जहां पे आदमी और मतलब फैमिली रह सकती है। यानी सारा का इलेक्ट्रिशियन काम, प्लम्बिंग काम, टाइलिंग काम, पेंटिंग काम, कंस्ट्रक्शन, हाउस डोर, विंडो, सब कुछ उसमें मौजूद है। यानी आने वाले समय में इंजीनियर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स सब खत्म हो जाएंगे, एक मशीन ही घर बनाकर आपको देगी, और वो भी इतने फास्ट और इतने एक्यूरेसी में और इतना फिनिशिंग के साथ में देने वाली। और दूसरा माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे जो हम लोग किटोस पहनते हैं, सैंडल्स पहनते हैं, शूज पहनते हैं, बहुत कुछ पहनते हैं, ये सारे भी मैक्सिमम टू मैक्सिमम एक 3D प्रिंटिंग मशीन से ही बनते हैं। और जो प्लास्टिक्स के जो हार्डवेयर होते हैं, जो कि कार्स में या फिर जो घर के यूटेंसिल्स में लगते हैं, जो प्लास्टिक के हार्डवेयर होते हैं, वो भी 3D प्रिंटिंग के मशीन से ही बना हुआ रहता है। और जो बच्चों के खिलौने होते हैं, चाहे वो रबर से हो, प्लास्टिक से हो, फाइबर से हो, वो सारे खिलौने भी इसी मशीन से बनते हैं। तो ये सारे जो सारे चीजें हैं, एक 3D प्रिंटिंग के मशीन के द्वारा, उसके हेल्प से ही ये मशीन बनती है। अब जो फोर्थ टेक्नोलॉजी है वो है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, यानी इसको इस लाइफ में, इस दुनिया में आकर 14 साल हो गए। 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी, और इसकी शुरुआत और टेस्टिंग जो एक बिटकॉइन के नाम पे कॉइन से की गई थी, जो कि वो वहां पे सक्सेस हुआ। तो आज तक ये टेक्नोलॉजी ब्रेक नहीं हुआ, और आज तक ये टेक्नोलॉजी चल रही है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम होता है। ब्लॉकचेन क्या है? डिसेंट्रलाइज्ड, यानी कोई भी इसमें स्टाफ नहीं होता है, कोई भी मैनेजमेंट नहीं होता है, कोई भी एडमिन नहीं होता। इस सिस्टम को एक बार सेंट्रलाइज्ड बनाकर उसको पूरी तरह से फिर उसके ऑपरेशन मॉड्यूल्स को फिट करके उसको डिसेंट्रलाइज्ड करके जब एक बार इसको सिस्टम के थ्रू रन करते हैं, तो फिर उसको कोई भी नहीं रोक सकता है। जिसने उसको बनाया कोई भी नहीं रोक सकता, क्योंकि वो डिसेंट्रलाइज हो गया है। अब वो चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। जितने लोग उस सिस्टम को यूज करेंगे, वो सब डिसेंट्रलाइज के जरिए से अपने सिस्टम में जो भी अपना कार्य है वो करता रहेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, एक न्यू डाटा जब भी हम इनपुट करते हैं, यानी एक कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति इस सिस्टम में नया डाटा जब इनपुट करता है, तो वो एक न्यू फ्रेश ब्लॉक में उस नए कमांड को, ब्लॉक को एग्जीक्यूट करके ब्लॉक में फिट करता है। और वो ब्लॉक जो है प्रीवियस कमांड और प्रीवियस ब्लॉक के साथ में इंटीग्रेट और चैन बन के एक दूसरे के साथ लिंक होके एक चैन के जैसा सिस्टम बनता है, और उसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, ये ज्यादातर आज आप देख सकते हो क्रिप्टो कॉइन्स में यूज होता है, जैसा इथेरियम है, बिटकॉइन है, ट्रोन है, ईबीसी है, बहुत सारे कॉइन्स है। इन सब पे यही सारा एक टेक्नोलॉजी से ये सारे कॉइन्स को रीच होता है। लेकिन फ्रेंड्स, आज हम जो बात करेंगे वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा और बहुत ही शानदार और बहुत ही फास्टेस्ट ग्रोइंग और टॉप प्रायोरिटी में वाला ये टेक्नोलॉजी है, जो कि ये आज का टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि कई सालों पुराना टेक्नोलॉजी। 1950 से ये शुरू, जो एक यूसेज है आज ज्यादा है, इसकी जो नीड है आज लग रही है। क्यों लग रही है? क्योंकि टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है, लोग आगे बढ़ रहे हैं, बिजनेस आगे बढ़ रहा है, सब कुछ आगे बढ़ रहा है, जनरेशन चेंज हो रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी, सबको बदल देने वाला टेक्नोलॉजी। तो आज हम इसी को जानेंगे। तो आज हम क्या जानेंगे? इसका हिस्ट्री जानेंगे, इसका आर्टिफिशियल क्या है, इंटेलिजेंस क्या है वो जानेंगे, कितने प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये किस तरह काम करता है, इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले हैं, इसके आने वाले फ्यूचर में हमारा बेनिफिट क्या होगा, ये सब कुछ आज हम बारी बारी से जानेंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हिस्ट्री को अगर देखें तो माय डियर फ्रेंड्स, 1945 में जो भी कंप्यूटर्स बने हुए थे, वो इतने वीक कंप्यूटर थे कि वो जो एग्जीक्यूट किए हुए कमांड्स को खुद अपने आप में कैपेबल नहीं थे कि उसको स्टोर कर सके। मतलब इतने वीक कंप्यूटर्स थे। तो 1955 में क्या हुआ? दुनिया का पहला 1950 में क्या हुआ कि एक एलन टरिंग नाम का एक शख्स ने शुरुआत की अपनी एक सोच की। जस्ट उन्होंने थिंकिंग किया और उन्होंने कहा कि हम किस तरह एक ऐसे इंटेलिजेंट मशीन को तैयार कर सकते हैं जो कि इस कंप्यूटर को एक स्ट्रांग बनाए, जो भी हम कमांड में करते हैं
उसको यहाँ पे वो स्टोर कर सके। जस्ट उन्होंने शुरुआत की थी अपनी सोच की 1950 में। तो जैसे ही उन्होंने शुरुआत की तो 1955 में क्या हुआ कि दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एक प्रोग्राम है वो शुरुआत की गई, जो एक हैम्पशायर यूनिवर्सिटी के डार्मथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट, यानी एक कॉलेज है जिसका नाम DSRP कहते हैं, यानी डार्मथ समर रिसर्च प्रोजेक्ट। वहां पे एक वर्कशॉप है, उस वर्कशॉप में एक बैच है, वही बैच माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम को शुरुआत किया। तो वो बैच जो है माय डियर फ्रेंड्स कौन थे, उसके ऑर्गेनाइजर कौन थे? 1956 में जॉन मैक्रेथी और उनके साथ में जो बैचमेट्स थे उनको हेल्प करने वाले थे मैडविन मैन्स्की, नेथनियल रॉकस्टर, क्लाउड शेनर एंड रे सोलोमन। ये 7 लोगों का एक बैच था दोनों, जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को 1956 में एग्जीक्यूट करके दुनिया के सामने प्रेजेंट किया। तो फ्रेंड्स वहां पे क्या हुआ कि धीरे 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 उन लोगों का एक विश्वास जगता गया, बढ़ता गया, कॉन्फिडेंस ग्रोथ होता गया। तो उन्होंने वहां पर रुका नहीं, वहां पे टेक्नोलॉजी को इस आर्टिफिशियल के जरिए से आगे बढ़ाने की कोशिश की। और करते 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 17 साल बीत गए, 1974 का जमाना आया। और इन्हीं 17 सालों में माय डियर फ्रेंड्स कंप्यूटर इतने फास्टर, इतने चीप और इतने एक्सेसिबल बन गए थे हर एक सेक्टर्स के लिए। तो वहां पे इन्हीं सेक्टर्स में 1970 में क्या हुआ कि एक होस्ट जो थे, जो उनका नाम मैरविन मैन्स्की, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द हम लोग यहाँ पे एक ऐसे मशीन को लाने वाले हैं जिस मशीन के जरिए से एक ह्यूमन के जैसे वो काम करेगा, एक ह्यूमन के ब्रेन के जैसा वो डिसीजन देगा। ऐसा उन्होंने उस समय कहा था, कभी 1974 में। तो उनका बोलना उतना था कि 1980 में माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे जॉन हॉपवाइल्ड और डेविड रॉमर्ड, ये 2 शख्स ने एक दुनिया के अंदर में एक एल्गोरिथमिक टूल किट के माध्यम से एक ऐसा लर्निंग टेक्निक का एक कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर बनवाया कि वहां पे एल्गोरिथम को रीड करके कंप्यूटर जो है अपने फ्यूचर को बताने लगा। अब 1990 में क्या हुआ, एडवर्ड फैंगमैन का एक व्यक्ति, उन्होंने एक ऐसा एक्सपर्ट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया इस दुनिया में, जो कि एक सेल्फ ह्यूमन बीइंग के जैसा एक डिसीजन दे रहा था। एक कंप्यूटर, एक मशीन होने के नाते भी वो इंसान के जैसे, ब्रेन के जैसे यहाँ पे डिसीजन दे रहा था। 1990 में ऐसे कंप्यूटर्स आ गए और उसी दौरान 1997 और 2000 में ग्रे क्रैस्पो एक व्यक्ति ने ऑनलाइन खेले जाने वाले गेमिंग को, जैसे कि चेस, क्रिकेट, वॉलीबॉल, ऐसे कुछ 2 लोगों के बीच में खेले जाने वाले खेल को एक कंप्यूटर को एक इंसान जैसे बना दिया। और सामने एक इंसान, एक ह्यूमन बैठ के, एक कंप्यूटर और एक ह्यूमन दोनों बैठकर ऑनलाइन गेम कर रहे हैं। यानी उन्होंने एक ऑनलाइन प्लेइंग गेम का एक सिस्टम को शुरुआत किया ग्रे क्रस्पो ने। और एक ऐसा सिस्टम और एक ऐसा सॉफ्टवेयर को भी उन्होंने डेवलप किया जिसका ड्रैगन सिस्टम के जरिए से कि एक इंसान के स्पीच को भी वो रिकॉग्नाइज करने लगा कंप्यूटर के विंडोज के माध्यम से। फ्रेंड्स यहाँ पे 2005 में क्या हुआ, सेंथिया ब्राजील के एक व्यक्ति ने एक दुनिया का पहला रोबोट बनाया। दुनिया का पहला रोबोट 2005 में बना, जिसका नाम किस्मत रखा गया और उसको बनाने वाले का नाम था सेंथिया ब्राजील ने। तो वहां पे उस रोबोट ने यहाँ पे दुनिया के हर एक व्यक्ति के फेस को, वॉइस को, स्पीच को रिकॉग्नाइज करके एक ह्यूमन के जैसे डिस्प्ले करने लगा अपने इमोशंस को। 2016 एंड 17 में दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस का शुरुआत की गई। उस समय में एक प्रोग्राम था जिसका नाम था गो मास्टर ली सी डियोल। उसको कोई भी बीट नहीं किया था सालों सालों तक। लेकिन जैसे ही आर्टिफिशियल का सुपर इंटेलिजेंस आया तो गो मास्टर लिसल डियोल को गूगल का अल्फा गो प्रोग्राम ने बीट करके आगे निकल गया। जैसे ही यहाँ पे गूगल का अल्फा गो प्रोग्राम ने बीट किया गो मास्टर लिसी डियोल को, तो यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स शुरुआत हुई सुपर इंटेलिजेंस का। और यहीं से शुरुआत होती है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की तेजी से बढ़ोतरी होना। तो फ्रेंड्स ये वो टीम है जिन्होंने इस दुनिया के अंदर पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रोग्राम को हैम्पशायर यूनिवर्सिटी से शुरुआत किए थे 1956 में। आज ये लोग जिंदा नहीं है, लेकिन आज इनके किए हुए काम, आज उनके काम से आज उनको नाम पूरी दुनिया जानती है।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो है अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, ये दुनिया का सबसे बड़ा लेटेस्ट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी है। ये दुनिया में जो एक बहुत ही बड़ा फील्ड है, जैसे इंजीनियरिंग फील्ड कहते हैं, और उस इंजीनियरिंग फील्ड में दो कैटेगरी है, जैसे कि एक कंप्यूटर साइंस है और एक आईटी इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है। तो ये दोनों ही इंजीनियरिंग पार्ट का ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, एक ब्रांच है, एक थ्योरी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पुराने साइंस पे बिलीव नहीं करता, नए साइंस पे बिलीव करता है और नई चीजों को क्रिएट करता है। और ये टोटल इंटरनेट सोल्यूशन का एक सोल्यूशन है और टेक्नोलॉजी का एक सोल्यूशन है। ये एक डीप मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी, यानी एक बेहतर से बेहतर प्रॉब्लम्स को भी ये सॉल्व करने वाला, समझने वाला एक मशीन है। ये खुद एक मशीन होने के बावजूद भी एक इंसान के जैसे मशीन के द्वारा बिहेव करता है, एक सिस्टम की तरह। फ्रेंड्स यहाँ पे टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देखो। नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस ये दुनिया का पहला इंटेलिजेंस है। दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जनरल इंटेलिजेंस है, और तीसरा है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये तीन प्रकार के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो कि तीनों ही आप अंदर अपने अलग अलग की एक क्षमता रखते हैं और अलग अलग की अपना एक कैपेसिटी और पावर रखती है। तो एक एक करके हम देखेंगे यहाँ पे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस को। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस क्या है, ये एक ये एक कंप्यूटर की एबिलिटी पे ये रेफर करता है, और ये एक सबसे वीक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है। ये वीक आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये एक मल्टीपल टास्क पे काम नहीं करता है, बल्कि एक सिंगुलर टास्क पे ही एट ए टाइम वन टाइम एक ही काम करता है, इसलिए इसको वीक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो ये आज के मॉडर्न सोसाइटीज में देखें या मेगा सिटीज में देखें, तो इस नैरो इंटेलिजेंस को बहुत ही भारी मात्रा में इसको यूज करते हैं। कहाँ पे यूज होता है, बड़े बड़े सोसाइटीज में और ऑफिस में, कॉर्पोरेट ऑफिस में, गवर्नमेंट ऑफिस में ये, और अपने ट्रैफिक लेवल्स में, यहाँ पे सब ये नैरो इंटेलिजेंस को बहुत ही ज्यादा यूज करते हैं। अब यहाँ पे इसको जहां कहीं भी यूज करते हैं, जैसे कि क्रॉलिंग ऑफ वेबसाइट के पेजेस को, और ऑनलाइन खेले जाने वाले गेम्स को, और ईमेल की जो फिल्ट्रेशन होती है या फिल्ट्रेशन होता है, और म्यूजिक को रिकॉग्नाइज करना, या गूगल असिस्टेंट हो गया, गूगल ट्रांसलेट हो गया, सीरी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस हो गया, या फेस को रिकॉग्नाइज करना, स्पीच को रिकॉग्नाइज करना, वॉइस को रिकॉग्नाइज करना। ऐसे बहुत सारे कई सारी चीजें हैं जहां पे ये आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस की यूज करते हैं। अब जो दूसरा इंटेलिजेंस है वो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। इसको माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे एक मशीन इंटेलिजेंस भी इसको कहते हैं। ये जनरल इंटेलिजेंस के साथ साथ में इसको एक मशीन इंटेलिजेंस भी कहते हैं। अब यहाँ पे माय डियर फ्रेंड्स इसके अंदर में एक हाइपोथेटिकल की एक एबिलिटी होती है, यानी एक इंसान के ब्रेन के जैसे ये समझता है, सोचता है। यानी यहाँ पे लर्निंग एंड अंडरस्टैंडिंग की पावर केवल इंसान ह्यूमन बीइंग में होती है, उस तरह का एक पावर इस इंटेलिजेंस में होता है, जो कि इंसान के जैसे ये सोचता भी है, समझता है, डिसीजन देता है, प्रिडिक्शन करता है और रिजल्ट्स भी देता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्या होगा कि इंटेलेक्चुअल टास्क को ये रीड करके अपना एक रिजल्ट्स को देता है। और ये ज्यादातर कहाँ पे यूज होता है, इस इंटेलिजेंस को एक एग्रीकल्चर के फॉर्म्स में यूज होते हैं, ड्राइवरलेस कार्स में इस टेक्नोलॉजी को यूज होता है, ऑनलाइन के जो मार्केटिंग होते हैं, जहाँ पे भी हम कोई भी अगर प्रोडक्ट को हम मतलब सिलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं, तो अगले दिन अगर हम देखेंगे तो हमें उसी प्रकार के हमें न्यूज आना चालू होता है, या नोटिफिकेशंस आते हैं, या मैसेजेस आते हैं, या फिर मेल्स आते। वो कहाँ से होता है कि वो सिस्टम जो है हमारी पसंद को, हमारे सर्चिंग को समझ लेता है, और वो समझकर हमें अगले दिन हमें उसी प्रकार के मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स को हमें डिलीवर करता है, ताकि हम उनके प्रोडक्ट को मतलब स्टडी करके हम उनके प्रोडक्ट्स को परचेस करें। तो ये मार्केटिंग में भी होता है। ड्राइवरलेस कार्स यानी मशीन एक फिट होता है एक स्क्रीन में, और वहां पे ड्राइवर नहीं है, बल्कि ड्राइवर का काम ये मशीन करता है। ड्राइवर के जैसे ही ये यू टर्न लेना, लेफ्ट टर्न लेना, या फिर अपना ट्रैफिक के सिग्नल्स को रीड करना, या फिर पब्लिक के सिग्नल्स को रीड करना, ये सारी चीजें ड्राइवर जिस तरह कार चलाता है, उस तरह ये ड्राइवर्स एक कार भी अपने आप को यहाँ पे ड्राइव करती है। फ्रेंड्स यहाँ पे जो एक तीसरा और आखिरी जो आर्टिफिशियल है, वो है कि सुपर इंटेलिजेंस। इसको माय डियर फ्रेंड्स यहाँ पे इसको मशीन कॉन्शियस भी कहते हैं। अब ये दुनिया का सबसे बड़ा और फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटेलिजेंस है। इसको मशीन कॉन्शियस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर में एक इंसान से भी ज्यादा और इंसान से भी बेटर और इंसान से भी स्मार्ट काम करने का एक मशीन, एक टेक्नोलॉजी होती है।
ये बहुत ही फास्ट में काम करता है और ये हर एक पार्शियल फील्ड्स में काम करता है, हर एक फील्ड में, चाहे वो मैकेनिक हो, ये मैकेनिक सेक्टर में हो, इलेक्ट्रिकल का हो, सिविल्स में हो, बैंकिंग्स में हो, एजुकेशन में हो, हेल्थ में हो, कहीं भी हो, ये जो है ये इंटेलिजेंस हर एक सेक्टर्स में काम करता है। अब इसके एक्सपर्ट्स को अगर हम एक्सपर्टाइज में अगर हम देखें तो ये अनलिमिटेड मेमोरी, इसकी कोई लिमिट ही नहीं होती, ये अनलिमिटेड मेमोरी में होता है। सालों 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 तक के मेमोरीज को भी ये रिकवर करके हमारे सामने पेश कर सकता है। ये रिएक्टिव मशीन है, यानी इसके ऊपर जब भी कोई एक हजार्ड सा कुछ क्रिएट होता है तो ये अपने आप को रिएक्टिव करके अपने आप को सेफ भी करता है, अपने आप को ये अपडेट करता है, अपग्रेड भी करता है सेल्फ मोड पे। थ्योरी ऑफ माइंड, सामने वाला कोई भी व्यक्ति अगर है तो उसके माइंड को रीड करके ये डिसीजंस भी दे देता है, या उसके माइंड को रीड करके ये अपने प्रोजेक्शन को प्रोजेक्ट भी कर देता है। सेल्फ अवेयरनेस भी अपने आप में करता है। न्यूरल नेटवर्क का इसमें प्रोसेस भी है। डीप एक मशीन का एक लर्निंग की एक पावर भी होती है। डाटास को ये माइनिंग भी करता है, एल्गोरिथम्स को ये रीड करता है, ऑप्टिमाइजेशन को और इनसाइट्स को क्रिएट करता है, ऑटोमेशंस में ये काम करता है, बिजनेस एवरी बिजनेस को एनालिटिक्स भी करता है, क्रिएटिव ऑफ न्यू साइंस यानी नए नए चीजों को ये अपने आप में क्रिएट करता है, और ये डिसीजंस देने में, सजेशंस देने में भी काम करता है। खुद एक रोबोट हो के रोबोट के जैसा एक रोबोट को भी तैयार करता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी करता है, डिफरेंट लैंग्वेजेस को चेंज करके उसके बेहतर से बेहतर जो हमें लैंग्वेज चाहिए उसके लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी करता है। कम्युनिकेशन करता है ह्यूमंस के साथ, इमेजिनेशन भी करता है, आइडियाज देता है, डिसीज को मैप करता है। ऐसे ही हर एक चीज जो दुनिया में जो भी हो रहा है वो सारे के सारे चीज इस आर्टिफिशियल के सुपर इंटेलिजेंस यानी मशीन कॉन्शियसनेस में भी होता है। फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे कि ये अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम किस तरह करता है। अब सबसे पहले इस इंटेलिजेंस में क्या होता है कि ये हर एक फील्ड का, चाहे वो बैंकिंग हो, एजुकेशन का हो, मार्केटिंग का हो, मैकेनिक हो, इलेक्ट्रिकल हो, या कोई भी सेक्टर का, कोई भी फील्ड का हो, सभी सेक्टर्स का यहाँ पे हर एक का गैदर को करता है, डाटा को जो है ना गैदर करता है, फीड करता है अपने आप, अपने डाटा को पूरे गैदर करके फीड करता है। उसके बाद मेरे और आपके जैसे कोई भी व्यक्ति जब यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन करता है या कोई भी अपना काम करने के लिए आता है, तो हमारे जो डिजाइन, हमने जो भी कमांड देते हैं, तो हमारे कमांड के बेस्ट टू बेस्ट डिजाइन को ये अपने डाटा में से सिलेक्ट करके उस डिजाइन को एक बेस्ट पैटर्न में प्रोड्यूस करता है। और ये प्रोड्यूस करने से पहले एक कोडेड फॉर्म में जनरेट करता है, यानी इसके 1 2 3 4 कोड्स नहीं, बहुत हजारों हजारों कोड्स होते हैं, जो कोड ऑटोमेटिकली एक दूसरे के बीच में लिंक करके जनरेट करके एक कोडेड फॉर्म में जनरेट होता है। उसके बाद ये इकोसिस्टम के थ्रू, में ये नेचुरल न्यूरल नेटवर्क के थ्रू ये काम करना शुरू होता है। न्यूरल नेटवर्क का मतलब इंसान का जो एक ब्रेन है, ब्रेन के नीचे एक कनेक्शन होता है, वो एक छोटा सा कनेक्शन होता है, उसको न्यूरल बोलते हैं, न्यूरल नेटवर्क बोलते हैं। वहीं से हम सभी के बॉडी में नर्व्स, यानी नर्व्स की जो है ना वो होती है, मतलब नर्व्स हम लोगों के बॉडी में सर्कुलेट होती है, और उसी नर्व्स में हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो वही ब्लड सर्कुलेशन क्या होता है, हमारे नर्व्स यानी हमारे ब्रेन में जब एक न्यूरल में कनेक्शन होता है, तो वहां से ही हमारे जो भी हम जो सोचते हैं या समझते हैं, डिसीजन लेते हैं, तो वो वहीं से वर्क होता है। ठीक उसी तरह इस सिस्टम में भी एक न्यूरल नेटवर्क होता है, उसी न्यूरल नेटवर्क के ही प्रोसेस से ही ये काम होता है। और इसका ये सारा का सारा जो 5 स्टेप का जो एक प्रोसीजर है, ये सब कुछ जो वर्क है ऑटोमेशन में खुद ही करता है, और ऑटोमेशन में अपने को रिजल्ट देता है, और रिजल्ट इतनी तेजी से देता है कि वो फास्ट यानी माइक्रो सेकंड्स में देता है। माइक्रो सेकंड्स यानी 1 सेकंड के आप 100 पार्ट्स करोगे, तो उसके जितने 100 पार्ट्स में से 1 पार्ट्स आप निकालोगे, तो उतनी फास्ट में ये आपको डिसीजन देता है। अब इसके बेनिफिट्स एंड एडवांटेजेस क्या होने वाले हैं। ये सबसे पहले तो इंसान के, ह्यूमन के एरर्स को यानी रिडक्शन को खत्म कर देता है। यानी आज मैं आपके सामने मतलब कुछ प्रेजेंटेशन दे रहा हूं, तो मुझसे कुछ गलत भी कहा जा सकता है। आज आप कुछ काम कर रहे हैं, मैं कुछ काम कर रहा हूं, हमसे कुछ गलत भी हो सकता है। और मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, मेरे से कुछ एक्सीडेंट भी हो सकता है। यानी हम जानबूझ के नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमसे एक बाय मिस्टेकली हो रहा है। ऐसे मिस्टेक्स को रिडक्शन कर देता है ये टेक्नोलॉजी, खत्म कर देता है ह्यूमन के एरर को। न्यू यहाँ पे इन्विटेशंस को क्रिएट करता है। इसकी जो एफिशिएंसी होती है वर्क का, वो एवरी टाइम वो इंक्रीज करता है।
फास्टर डिसीजंस देता है, काम करने की एक स्पीड जो है माइक्रो सेकंड्स में होता है, 24/7 आवर्स ये काम करता है, कोई भी ब्रेक नहीं लेता है, ऑटोमेशन में काम करता है, वर्क को बहुत ही लो रिस्क में काम होता है। चैटबॉट्स भी यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं कि हम यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन क्वायरीज करना चाहते हैं, चैटबॉट के माध्यम से क्वेश्चन क्वायरी कर सकते हैं। क्लाउड को ये कंप्यूटिंग करता है और रिजल्ट हमें एक्यूरेसी में देता है, कोई प्लस माइनस में नहीं बल्कि 100% एक्यूरेसी में देता है, और फेस वाइज स्पीच सब कुछ को यहाँ पे रिकॉग्नाइज करता है। यानी आने वाले समय के अंदर ये जो टेक्नोलॉजी है इतनी तेजी से वायरल होके हर एक लाइफ में, हर एक जीवन में इतनी तेजी से ये ग्रोथ करेगा कि उसी टेक्नोलॉजी के जरिए से हम अपने लाइफस्टाइल, लिविंग स्टाइल, बिजनेस मॉडल सब कुछ बदल देने वाले हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो फ्यूचर है आने वाला जो टेक्नोलॉजी का, इसका टेक्नोलॉजी क्या है, इसका फ्यूचर क्या है? पैकिंग एंड मूविंग, आप इंग्लैंड, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया इन जैसे कंपनीज में जहां कहीं भी इंडस्ट्रीज हैं या जहां कहीं भी फैक्ट्रीज हैं, वहां पे देखो तो रोबोट्स वहां पे काम करते हैं पैकिंग एंड मूविंग एंड ट्रांसपोर्टेशन का। इंडिया और पूरे कंट्रीज में कौन काम करते हैं? लेबर्स काम कर रहे हैं, वहां पे रोबोट्स काम करते हैं। एजुकेशन एंड टीचिंग, आप इंडिया के हमारे बैंगलोर इंडसलैंड इंटरनेशनल स्कूल में ही देख लो, एक रोबोट एजुकेशन दे रहा है, एक रोबोट टीचिंग कर रहा है बच्चों को। यानी आने वाले समय में लेक्चरर, टीचर, प्रोफेसर, उन सब की जॉब भी खतरे में है। आने वाले समय में रोबोट्स ही यहाँ पे हमको एजुकेट करने वाले हैं हर एक कॉलेज एंड कोचिंग सेंटर्स में और स्कूल्स में। यहाँ पे अपने फ्लाइंग कार्स भी आने वाले हैं। हम कई साल पहले सुना करते थे कि यहाँ पे आने वाले समय में ड्राइवरलेस कार आते थे, हम इम्पॉसिबल समझते थे, लेकिन वो आज पॉसिबल हो गया। कई साल पहले हम सुना करते थे कि कुछ मोबाइल्स ऐसे आएंगे कि हम यहाँ बैठ के हजारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ व्यक्ति को हम देख सकते हैं, हम उस समय इम्पॉसिबल समझते थे, आज वो पॉसिबल हो गया। तो इसी तरह माय डियर फ्रेंड्स, आज दुनिया के साइंटिस्ट लोग यहाँ पे कुछ कार्स ऐसे डिजाइन कर रहे हैं जो हवा में उड़ने वाले होंगे। क्यों डिजाइन कर रहे हैं? क्योंकि पब्लिक के पॉपुलेशन को कम करने के लिए, ट्रैफिक के कंट्रोलिंग करने के लिए, पॉल्यूशन को कम करने के लिए, एयर पॉल्यूशन को अवॉइड करने के लिए इस तरह का यहाँ पे फ्लाइंग कार्स को इनॉग्रेट किया जा रहा है, जिसके माध्यम से यहाँ पे आने वाले समय में एयर पॉल्यूशन खत्म होगा, ट्रैफिक खत्म होंगे, बहुत सारे ऐसे चीजें जो खत्म होंगी। मैन्युफैक्चरिंग एंड फिक्सिंग एंड एसेसरिंग जो है, कार्स की जो फिक्सिंग एंड एसेसरिंग की होती है बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज में, जो कि अमेरिका में जैसे लंदन जैसे बड़े बड़े कंट्रीज में एक एक मशीन से जो कार होती है उनकी फिक्सिंग एंड एसेसरिंग असेंबलिंग जो है इंसान नहीं बल्कि एक मशीन करता है। एक आदमी बैठ के उसको ऑपरेट करता है और उसके ऑपरेशन, एक आदमी के ऑपरेशन से हजारों मशीन्स काम करते हैं। और आने वाले समय में केयर टेकिंग एंड ट्यूटोरियल्स, घर में हम बच्चों को संभालने के लिए आया को भेजते हैं, आया को रखते हैं, लेकिन आने वाले समय में आया, बच्चे, आंटी कुछ काम के नहीं रहेंगे क्योंकि वो खुद ही अपने घर में रोबोट रखेंगे। तो ऐसे समय में हमारे घरों में भी कुछ ऐसे रोबोट्स रहेंगे जो हमारे बच्चों को केयर टेकिंग करेंगे और उनको सही समय पे उनके देखभाल, उनका केयर टेकिंग, उनका एजुकेशन, उनका ट्यूटोरियल सब करते रहेंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे उसी के साथ क्लीनिंग एंड हाउसकीपिंग, जो घरों के अंदर जो साफ सफाई है वो भी ऐसे रोबोट्स ही करने वाले हैं। एग्रीकल्चर एंड फार्मिंग, यानी कुछ खेती बाड़ी का जो काम है इंडिया में किसान लोग करते हैं और हमारे एशियन कंट्रीज में किसान लोग करते हैं। बाहर कंट्री में कौन करते हैं? वहां पे किसान लोग नहीं बल्कि मशीन्स करते हैं, जो मशीन के द्वारा वहां पे फार्मिंग की जाती है। इसी तरह हेल्थ केयर एंड डिसीज मैप, जो डॉक्टर्स भी हैं, जो एक रोबोट जो है एक डॉक्टर्स के जैसा एक पेशेंट को देखेगा और उसको देखकर उसको मैपिंग करेगा और उसको बता देगा कि आपके अंदर इतने हाई लेवल का कोलेस्ट्रॉल है, इतने हाई लेवल का कैंसर है, आपको ये बीमारी है, आपको ये करना होगा, आपको ये ट्रीटमेंट लेना है, आपको ये एक्सपेरिमेंट करना है। सब कुछ उसको चंद मिनटों में बताएगा और उसको वहां पे उसके हिसाब से उसके टैबलेट्स जो भी है सब कुछ देगा। यानी डॉक्टर्स की जिंदगी, डॉक्टर्स की लाइफ भी आने वाले समय में खतरे में है, उनकी लाइफ, उनकी जॉब भी आने वाले समय में मतलब ऐसे ऐसे रोबोट्स रहेंगे कि हमें देख कर ही बता देंगे कि हमारे बॉडी में क्या कमी है, क्या ज्यादा है। बैंकिंग हो गया, अकाउंटिंग हो गया, शॉपिंग एंड हेल्पिंग, कुकिंग, सर्विंग, बहुत कुछ ऐसे आइटम्स है जो कि हर एक काम जो है रोबोट ही करने वाला। ये सारा एक फ्यूचर है आने वाले समय में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फ्यूचर है जो आज हम इसको इम्पॉसिबल समझ रहे हैं, लेकिन जब कुछ साल बीत जाएंगे, कुछ समय बीत जाएगा तो उस समय हम इसको पॉसिबल होता हुआ देखेंगे और पॉसिबल होता हुआ मानेंगे।
तो फ्रेंड्स यहाँ पे पूरी दुनिया एक डिजिटल वर्ल्ड जो है ट्रांसफॉर्म होने जा रही है। इसी डिजिटल वर्ल्ड कैसे ट्रांसफॉर्म होगी? यही टेक्नोलॉजी, यही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू ही ट्रांसफॉर्म होगी। वो कैसे होगी? जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस दुनिया में आएगा और जब इसके प्रोडक्ट्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू इस दुनिया में जब चलेंगे, तो ऑटोमेटिकली पूरी दुनिया ऑटोमेशन में आएगी और ऑटोमेशन में काम होगा, तो ऑटोमेशन में सब कुछ काम होने लगेगा। तो पूरी वर्ल्ड जो वर्ल्ड है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी डिजिटल वर्ल्ड में। तो यही हमारा ऑन पैसिव जो है अपना एक ऐसा दुनिया को बदलने के लिए एक ऐसे प्रोडक्ट्स को लेकर आ रहा है जो पूरी की पूरी दुनिया आज आने वाले समय में ऑटोमेशन में काम करेगी। ऑन पैसिव क्या है? ये एक एआई बेस का एक स्टार्टअप की एक कंपनी है जो कोई टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन लेकर आ रही है। हमारे जो डेली नीड्स के डेली एप्लीकेशन एंड टूल्स के जो प्रोडक्ट्स हम यूज कर रहे हैं, उसको एक ही सिस्टम, एक ही इकोसिस्टम के एआई ड्राइवन के थ्रू हम यूज कर सकते हैं। ये दुनिया का पहला एकमात्र रोबस्ट स्मार्ट बिजनेस सॉल्यूशन है। रोबस्ट का मतलब होता है मजबूत, रोबस्ट का मतलब मजबूत होता है, यानी दुनिया का पहला एक मजबूत ऐसी कंपनी जो पूरी तरह से बनकर रेडी होकर इस दुनिया में आ रही है, पूरी दुनिया को इंटरनेट सॉल्यूशन वन स्टॉप और वन प्लेटफॉर्म और वन अचीवमेंट पे देने वाली है। तो फ्रेंड्स, ये एआई टेक्नोलॉजी एक इकोसिस्टम के प्लेटफॉर्म के जरिए से 2018 से ऑन पैसिव ने शुरुआत की थी ओरलैंडो फ्लोरिडा से। 200 से भी ज्यादा कंट्रीज यहाँ पे इस कंपनी पे बिलीव एंड ट्रस्ट करके एक प्लेटफॉर्म पे 14 लाख से भी ज्यादा लोग अपने पोजीशन को यहाँ पे लेकर फाउंडर ब्रांड एम्बेसडर बने हुए हैं। आने वाले समय में हर एक लाइफ यहाँ पे इस विजन जो है यहाँ पे होने वाले हैं, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर ये इन्फ्लुएंस करने वाली है। यहाँ पे जो एवरी सेक्टर्स में अपना ऑन पैसिव काम कर रहा है, जैसा क्राउड फंडिंग, बैंकिंग, हेल्थ सेक्टर, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, ई कॉमर्स, फाइनेंस, हर एक सेक्टर, हर एक फील्ड, हर एक जगह पे ऑन पैसिव और ऑन पैसिव के प्रोडक्ट और यही टेक्नोलॉजी दिखने वाली है, जिसके जरिए से सबका सिस्टम, सबका लाइफस्टाइल, सबका सब कुछ बदलने वाला है। तो फ्रेंड्स, ऑन पैसिव के 50 से ज्यादा डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, 30 से ज्यादा फिजिकल प्रोडक्ट्स हैं, जो कि एक एक प्रोडक्ट अपने आप में कंपनी की वैल्यू रखती है और एक एक फिजिकल प्रोडक्ट्स इस प्लेनेट को बदल देने वाली, ऐसा यहाँ पे रखा है। एक ही विजन, एक ही मिशन है, ह्यूमैनिटी एंड इक्वालिटी, यानी एक मिशन, एक विजन, इस दुनिया से करप्शन को इंटरनेट से हटाना है और पूरी दुनिया को एक फाइनेंशियल फ्रीडम करके एक बेटर यहाँ पे एक अच्छा घर, एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छा कपड़ा, मकान देने का एक ही विजन है ऑन पैसिव का। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन समय कम होने के नाते हम यहीं पे आज के हम इस सेशन को एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वन एंड ऑल। ओवर टू थैंक यू इम्तियाज देव भाई, सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका जो आज का सेशन था वो वाकई में बहुत शानदार रहा। और जैसा कि एआई टेक्नोलॉजी की बात करें तो एआई टेक्नोलॉजी की जो डीप नॉलेज आपने आज के सेशन में दी, आई होप कि मेरे सभी जितने भी साथी हैं, जितने हमारे जूम के माध्यम से सुन रहे हैं या यूट्यूब के माध्यम से सुन रहे हैं, एआई टेक्नोलॉजी की जो पावर है, एआई टेक्नोलॉजी का जो